उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूरी बना सकती है। यह दावा सूत्रों ने किया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन में खटास आ गई है। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी द्वारा 9 में से केवल 2 सीटों के ऑफर से नाराज कांग्रेस विचार कर रही है उपचुनाव से दूरी बनाते हुए किसी भी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारा जाए और सभी 9 सीटें समाजवादी पार्टी को ही लड़ने दी जाए। समाजवादी पार्टी द्वारा उम्मीदवारों के एक तरफा ऐलान से भी कांग्रेस नाराज है। हरियाणा चुनाव के परिणाम के अगले ही दिन सपा ने 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने भी कहा था कि यह एक तरफा ऐलान है और इस पर हमसे चर्चा नहीं की गई है। हालांकि यूपी कांग्रेस के कुछ नेता सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने के पक्ष में हैं, लेकिन ज्यादा संभावना यही है कि कांग्रेस उपचुनाव में एक भी उम्मीदवार न उतारे। इसको लेकर सोमवार यानी कि आज आधिकारिक ऐलान भी किया जा सकता है। उधर इन दावों के बीच यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यूपी उपचुनाव में वह अपने उम्मीदवार उतारेंगे। सपा के साथ हमारी 5 सीटों के लिए बात चल रही है। आगे अंतिम फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना था। हालांकि निर्वाचन आयोग ने मिल्कीपुर के अलावा बाकी 9 सीटें यानी कि करहैल, सीमा मऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मजबा, कटहरी, खैर और मीरापुर पर ही इलेक्शन कराने का ऐलान किया है। यूपी उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। सपा ने अभी तक मिल्कीपुर समेत कुल 7 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के लिए अलीगढ़ और खैर और गाजियाबाद सदर सीट का ऑफर दिया गया था। अखिलेश यादव के करीबियों में से एक राजेंद्र चौधरी ने बीते दिनों पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में स्पष्ट किया था कि सभी 9 सीटों में से 7 पर सपा और 2 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह बात भी दोहराई थी कि इंडिया अलायंस टूटेगा नहीं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। इस उपचुनाव के जरिए कांग्रेस 2027 का चुनाव भी तय कर रही है। लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने सपा से कहा था कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 5 सीटें कांग्रेस को दी जाए और 5 सीटें वो अपने पास रखें। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने पहले ही 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन रहता है या फिर ये गठबंधन टूटेगा।